तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं, आप लोगों को बता दूं कि कल मतलब हमें लग रहा है कि 18 घंटा के बाद ये क्लासेस शुरू हुआ है। वजह ये है विद्यार्थीगण कि कल फेसबुक से मैसेज आया कि अब अभी आप 24 घंटे के लिए वीडियो नहीं अपलोड कर सकते हैं, जिसके बाद जो कि मैं वीडियो नहीं बना सकता था। ठीक है, तो इसलिए अभी इजाज़त आया है यूट्यूब की फेसबुक की तरफ से कि अब आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो अब आप लोगों के बीच वीडियो जारी किया जा रहा है। तो हम लोगों ने बीएड के क्लासेस शुरू किए हैं। देखिए, और भी वजह था भी कि थोड़ा मेरा आँखों में दर्द हो रहा था, पढ़ाने में दिक्कत आ रहा था। तो अब ठीक है, तो आदमी अब शुरू करता है क्लास। तो विद्यार्थी लोग, हम लोग बीएड का क्लासेस शुरू किए थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ाई किया था आचार्य देवेंद्र शर्मा के अनुसार। अब डॉक्टर देवी शंकर द्विवेदी के अनुसार भाषा पर परिभाषा है। ये बीएड की क्लासेस हैं। भाषा या दक्षिणी के वाक्य प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है। ठीक है, उपयुक्त परिभाषाओं से भाषा के निम्नलिखित लक्षण स्पष्ट होते हैं। भाषा में ध्वनि संकेतों का प्रयोग होता है। इन ध्वनि संकेतों में अर्थ प्रकट करने की क्षमता होती है, अर्थात ये ध्वनि संकेत सार्थक होते हैं। वक्ता इन सार्थक ध्वनि संकेतों का उच्चारण लिखकर भी करके अपने भाव, विचारों आदि को प्रकट करता है। श्रोता इन ध्वनि संकेतों को सुनकर, पढ़कर भी उसका अर्थ ग्रहण कर लेता है। भाषा के इन प्रमुख लक्षणों का ध्यान में रखते हुए भाषा की समुचित वैज्ञानिक परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। व्यक्तिगत विचारों, भाव आदि की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मानव समाज में मान्यता प्राप्त ध्वनि संकेतों के समूह को भाषा कहते हैं। भाषा की प्रकृति। भाषा की प्रकृति से अभिप्राय भाषा की विशेषताएं अथवा उसकी प्रवृत्ति, प्रत्येक धातु, पदार्थ आदि की प्रकृति, दूसरी धातु। मैं अपने सभी विद्यार्थी से एक बात कहेंगे कि इस चैनल पर न तो शॉर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा और न ही रील। यह फुल वीडियो के लिए चैनल है, अब नहीं अपलोड करेंगे क्योंकि चैनल के कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जा रहा है। तो मैंने सोचा उसके लिए अलग जब चैनल बनाएंगे तो हम आपको बता देंगे। पदार्थ की प्रकृति से भिन्न होती है। इसी प्रकार मानव समाज की भाषा की प्रकृति भी अन्य पशु पक्षियों की भाषा की प्रकृति से भिन्न होती है। मानव समाज की भाषा को प्रमुख प्रकृतिगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा का सीधा संबंध समाज से है। समाज में ही भाषा की उत्पत्ति होती है और समाज में ही उसका विकास होता है। प्रत्येक समाज, देश आदि की अपनी अलग भाषा होती है। परिवार भी समाज की एक प्रमुख इकाई है। जो व्यक्ति जिस समाज व परिवार में रहता है, उसी समाज व परिवार की भाषा सीखने का प्रयास करता है। यदि समाज और परिवार की भाषा एक ही है, तब व्यक्ति उसी एक भाषा का प्रयोग करता सीखता है। यदि परिवार और समाज की भाषाएं अलग अलग हैं, तब व्यक्ति दोनों भाषाओं का प्रयोग करना सीखता है। उदाहरण के लिए पंजाब प्रदेश में पंजाबी भाषा बोली जाती है और वहीं रहने वाले सिख परिवार में भी पंजाबी भाषा का प्रयोग होता है। तब निश्चित रूप से उस परिवार में पैदा होने वाला बच्चा पंजाबी भाषा ही सीखेगा। दूसरी ओर यदि पंजाबी भाषी परिवार गुजरात में जाकर बस जाए, तब उस परिवार में पैदा होने वाले बच्चे पंजाबी परिवार की भाषा के साथ साथ गुजराती समाज की भाषा भी सीखने का प्रयास करेंगे।
भाषा की एक परंपरागत वस्तु है। भाषा एक परंपरागत वस्तु भी है। कोई एक व्यक्ति भाषा का निर्माण नहीं कर सकता और न ही एक दिन में भाषा बनाई जा सकती है। संस्कृत के एक विद्वान का कथन है कि जब हमें किसी घड़े की ज़रूरत होती है तब हम कुम्हार के पास जाकर कहते हैं कि मेरे लिए एक घड़ा बना दो, मुझे उसका प्रयोग करना है। परंतु भाषा की ज़रूरत होने पर हम किसी व्यक्ति के पास जाकर नहीं कह सकते कि तुम मेरे लिए शब्द बना दो, मुझे उसका प्रयोग करना है। बच्चा भी परिवार और समाज में रहकर ही भाषा सीखता है। बड़ा होकर वह उस भाषा के विकास में योगदान कर सकता है, परंतु नई या उसी भाषा का निर्माण नहीं कर सकता। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। कोई भी बच्चा जन्म से ही अपने साथ भाषा लेकर नहीं आता। वो परिवार में रहकर अपने माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को ध्यान से सुनता है और उनका अनुकरण करने का प्रयास करता है। सतत प्रयास से वह परिवार की भाषा सीख जाता है। यदि परिवार और समाज की भाषाएं अलग अलग है तब वह उस समाज की भाषा को भी सीखने का प्रयास करता है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि माता के दूध की एक एक बूंद से बच्चे का शारीरिक विकास होता है। ठीक उसी प्रकार माता पिता के द्वारा प्रयुक्त शब्दों से बच्चे का बौद्धिक विकास होता है। इस संबंध में पश्चात विद्वान अरस्तु का मत है कि अन्य कलाओं की तरह भाषा भी अनुकरणात्मक है। भाषा परिवर्तनशील है। जिस प्रकार किसी भी समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों, वेशभूषा था, रुकिए इसमें जूमिंग प्रॉब्लम आ रहा है, हम इसको ठीक करते हैं फिर पढ़ाते हैं। मोबाइल है, मोबाइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आदि से धीरे धीरे परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार समाज की भाषा में भी परिवर्तन होते रहते हैं। इस संदर्भ में संत कबीर दास ने भी कहा है, भाषा भाखा बहता नीर है, परंतु भाषा में यह परिवर्तनशीलता बहुत धीमी गति से होती है। उदाहरण के लिए लगभग 500 ईसा पूर्व तक उत्तर भारत में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। उसमें परिवर्तन होते रहने के कारण पाली और प्राकृतिक भाषाएं बनी। उनमें भी परिवर्तनशीलता के कारण अपभ्रंश और उससे हिंदी भाषा का जन्म हुआ। आधुनिक युग में जैसे जैसे जनसंचार के साधनों आदि का प्रयोग बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रत्येक समाज की भाषा में भी परिवर्तनशीलता बढ़ रही है। संस्कृत भाषा शब्द कर्म प्राकृतिक काल में कम और अब काम हो गया है। भाषा अर्जित संपत्ति है, न कि पैतृक। भले ही भाषा एक पारंपरिक वस्तु है, परंतु इसे अर्जित प्राप्त करना पड़ता है। यह कोई पैतृक संपत्ति नहीं है जो उत्तराधिकारी के रूप में बच्चे को अनायास प्राप्त हो जाए। जो व्यक्ति जिस समाज और परिवार में रहता है, उसे उसी समाज और परिवार में की भाषा अर्जित करनी पड़ती है। यदि भाषा पैतृक संपत्ति होती तब परिवार से अलग होने पर बच्चा अपने माता पिता की भाषा स्वतः प्राप्त कर लेता, परंतु ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि तमिल भाषी परिवार के बच्चे का पालन पोषण किसी कारणवश पंजाबी परिवार में होता है, तब बच्चा अपने प्रयास से पंजाबी भाषा ही सीख सकेगा। यदि भाषा पैतृक संपत्ति होती है तो उस बच्चे को तमिल भाषा उत्तराधिकारी के रूप में ही मिल जाती है, परंतु ऐसा नहीं होता। विद्यार्थीगण, ये क्लासेस अभी यहीं पर एंड करते हैं।
आप लोगों को भाषा से लेकर अगर दिक्कत है, मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा। मेरे चैनल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, तो भाषा से लेकर एक ही बात कहेंगे कि आप लोग या तो हिंदी बढ़िया से सीखिए, नहीं तो इंग्लिश सीखिए। दो भाषा पर अपना पकड़ मजबूत करना है, क्योंकि देखिए आपको ये हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि भीड़ किस भाषा में है। तो भीड़ देख सकते हैं वहाँ हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, हिंदी के बाद इंग्लिश है। तो इंग्लिश हिंदी बोलने की कोशिश करें, बाकी सब बोली है, ठीक है। भाषा हिंदी या तो इंग्लिश बेहतरीन है। आप लोग इसी तरह बीएड के क्लास लेना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, कथा सुनना चाहते हैं मेरा माध्यम से, तो ये चैनल कथा के लिए बनाए गए हैं। इस पर विभिन्न प्रकार की कथा कही जाती है, ठीक है। हर तरीके की कथा होगी। बीएड की कथा है, एसएससी की होगी, रेलवे की होगी, यूपीएससी की होगी, डॉक्टर की होगी, इंजीनियर की होगी, सत्यनारायण भगवान, सभी लोगों की कथा धीरे धीरे इस पर आप लोगों को मैं कहता रहूँगा। मेरे माध्यम से सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आप भी पढ़िए, अपने आसपास के लोगों को भी पढ़ने के कहिए और शांति व्यवस्था बना के रखें। हर हर महादेव, जय माता दी।